नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति पांडे अपने YouTube चैनल कोरे सपने पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे चैनल को आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, अब बोर्ड के एग्ज़ाम सर पर हैं और बच्चे इसमें पढ़ाई में जुटे होंगे, तन मन धन से पढ़ रहे होंगे। जो बच्चे साल भर पढ़े हैं वो भी और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी इस वक़्त वही पढ़ाई में लीन होंगे। हमारे किस तरह से मार्क्स आ जाए, हम सब चाहते हैं कि हम फर्स्ट ही आएँ, कोई नहीं चाहता कि हम सेकंड क्लास आएँ। चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, कोई बच्चे बचे नहीं हैं। चाहे चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बेटा पढ़ाई सबकी सेम है। तो ये भावना मन से निकाल लीजिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही बेस्ट होते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं, ऐसा गलत बात है। जो बुक्स है, बुक्स बटी नहीं है ना, राइटर खाली बटे हों, बुक्स सिलेबस तो बटा नहीं है, हाई स्कूल इंटर का सिलेबस सेम है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम के समय मैं तो यही कहूँगी, यदि दिसंबर भी ख़त्म, जनवरी नया साल आ गया और इस नए साल के बाद 1-2 महीने में आपके एग्ज़ाम शुरू हैं। तो इस वक्त यदि आप कोचिंग ट्यूशन कुछ भी पढ़ते होंगे तो वो सब छोड़ दीजिए और इस वक्त आप केवल अपनी सेल्फ स्टडी को फोकस करिए। आप अकेले कमरे में बैठ के शांति से 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी आप अपनी स्टडी को फोकस करिए। आप उसके कंसेप्ट को क्लियर करिए, लाइन टू लाइन पढ़िए, क्वेश्चन को रटिए मत। फिर जब एग्ज़ाम का समय नज़दीक आएगा, उस समय आपको जैसे पढ़ना है वैसे करिएगा, रटिए ज जो लेकिन अभी आपके पास समय है। आप एक-एक चैप्टर को अपने क्लियर बढ़िया से पढ़िए। इसलिए पढ़िए कि बेटा ये जो टिक मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई से भी आते हैं, ये चैप्टर में से ही आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, केवल रट के चले जाते हैं, फिर दूसरा आता है कहते हैं मैं बाहर से आ गया, ये हो गया, टफ आ गई ये। तो यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरोगे भी नहीं, आपको उसका आंसर आएगा। यदि आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर बढ़िया से, तो आप कहीं न कहीं से उसका जवाब दे सकते हैं। चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं है। केवल मैथ पर ही फ़ोकस मत करिए और सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सब में आपको मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। ठीक है? और ये कंपेयर मत करिए कि वो बच्चा टॉपर है तो मैं भी टॉपर हूँ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई ज़रूरी भी नहीं है। सब उँगलियाँ हमारी पाँचों उँगलियाँ हैं तो ये बराबर हैं? नहीं ना हैं। तो हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आप जब पढ़ेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप पढ़िए उस वक़्त मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। एकदम जो आप पढ़ रहे हैं, आप यदि आप पढ़ रहे हैं, तुरंत नोटिफ़िकेशन आता है, आप वो देखने लगते हैं। फिर पढ़ रहे हैं, फिर व्हाट्सएप से मैसेज आएगा, फिर वो आप वो देखेंगे, तो आपका ध्यान कहाँ से एकाग्र रह पाएगा बताइए? जबकि इस युग में एक टीचर की बस एक टीचर जो है बस वो बच्चों को मोटिवेट ही कर सकता है, क्योंकि बच्चों को सारे क्वेश्चन के आंसर मोबाइल से मिल जाते हैं। गूगल में सब कुछ है, गूगल में बहुत कुछ है, जो शायद एक टीचर भी नहीं जानता। तो अब आजकल के टीचर को जो है केवल बच्चों को ये मोटिवेट करना है कि वो गलत संगत में ना पड़े। वो चैप्टर को कैसे पढ़े कि उनके मार्क्स आए, किस तरह से स्टडी करें कि उनके मार्क्स आएँगे। बच्चे जो है किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किससे मिल-जुल रहे हैं, उनकी संगत क्या है, उन्हें कोई गलत संगत तो नहीं पड़ रही। तो मेन टीचर का एक यही लक्ष्य है कि बच्चों को मोटिवेट करे, उनकी संगत पे ध्यान दे, उनको चैप्टर को बताए कि उन्हें कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ेंगे तो उनके मार्क्स आएँगे, उनको समझाए। ठीक है? तो और पहले के जो टीचर होते थे उन लोगों को रटना पड़ता था। हम लोग को ही पढ़ाते हैं तो हम लोग को ही पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम आपसे सब कुछ सर्वज्ञाता है, कोई सर्वज्ञाता नहीं है। लेकिन गूगल जितनी जानकारी तो टीचर में नहीं है, कहीं न कहीं से वो फँस ही जाएँगे। तो बस यही टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को मोटिवेट करे, उनको गलत संगत से बचाए। और माता-पिता की भी यहाँ पर ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो बच्चों को डिस्टर्बेंस ना करे, उनको पढ़ाई करने दें, उनको डाँटे-डपटे मत। साल भर आपने क्या करा बच्चों के साथ, ये तो आप ही जानते हो कि साल भर आपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया, कैसे हैंडल करा, तो एग्ज़ाम में आप डाँट के क्या कर लेंगे? माता-पिता साल भर बच्चों को डाँटते हैं, डपटते हैं, एग्ज़ाम टाइम में तो कम से कम छोड़ दें बच्चों को, कोई बात नहीं। डाँटे-डपटिए, यदि आप देखें कि आपको डाँट का असर हो रहा है, डाँटिए। असर नहीं हो रहा तो भई आपका फ़र्ज़ है प्यार से समझाइए। आजकल के बच्चे बहुत डाँट-डपट बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनको डाँटिए, लेकिन समझाइए, बेटा मेहनत करो, रिज़ल्ट देखा जाएगा। ये नहीं कहे कि हाँ, तुझे फर्स्ट ही आना है बेटा, तुझे टॉप ही करना है। टॉप सब बच्चे नहीं करते। इस बात को दिमाग से, इस मानसिकता को दिमाग से निकाल दीजिए। टॉप सब बच्चे नहीं करते हैं। टॉप 1 ही 2 बच्चे करते हैं। तो जो हमारे 2 बच्चे एक जैसे नहीं हैं, हम और हमारे बच्चे की बुद्धि एक जैसी है, तो हम किसी दूसरे बच्चे से अपने बच्चे कंपेयर कैसे कर सकते हैं? जिस समय हो सकता है, जिस समय आपका बच्चा मोबाइल चला रहा होगा, उस समय कोई बच्चा पढ़ रहा होगा।
जिस समय आपके बच्चे गाना और मूवी देख रहे होंगे, उस समय किसी का बच्चा, गरीब का बच्चा भी या अमीर का बच्चा भी उस समय 24 घंटे पढ़ रहा है। जो बच्चा 8 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ेगा तो वो बच्चा टॉप करेगा, कि जो बच्चा 2-3 घंटे पढ़ेगा रट के वो बच्चा टॉप करेगा? आप खुद दिमाग से सोचिए, बताइए। जो बच्चे मेहनत करेंगे, मेहनत सब बच्चे करते हैं, लेकिन मेहनत अलग अलग किस्म की होती है। कुछ बच्चे केवल रटते हैं, कुछ बच्चे उसको पूरा आराम से चैप्टर को पढ़ते हैं, क्लियर करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे केवल एग्ज़ाम में रटते हैं। तो जो बच्चे एग्ज़ाम में, मैं किसी कंप्लेन नहीं करी, जो बच्चे एग्ज़ाम में रटेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि वो बच्चे टॉप करेंगे? आप बताइए ईमानदारी से। और आप तब भी चाहेंगे हमारा बच्चा टॉप करे? या तो आप साल भर ध्यान दीजिए, माता-पिता के कर्तव्य है कि साल भर ध्यान दें बच्चों पर। एग्ज़ाम में पढ़ के कोई पास हो सकते हैं, नंबर ला सकते हैं, डिवीज़न भी ला सकते हैं। हो सकता है आपका दिमाग एक्स्ट्रा तेज़ हो तो भई आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, जो बच्चा साल भर पढ़ेगा, मेहनत से पढ़ेगा, एक चैप्टर क्लियर करेगा, मुझे लगता है वही बच्चा टॉप कर सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं जो बच्चा टॉप करे वही तेज़ है, जो बच्चे टॉप नहीं करे वो बच्चे कमज़ोर है, ये बात गलत है। कई बार किसी बच्चे लिखने का तरीका अच्छा होता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके मार्क्स नहीं आते, तो कई चीज़ें होती हैं। तो आपको इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। आप बच्चे को डिप्रेशन में मत डालिए, आप खाली उसको मोटिवेट करिए कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस और कुछ नहीं। उसके मन में ये सब डर मत पैदा करिए कि नहीं होगा, पढ़ेगा तो क्या होगा, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे। ये आपका साल भर का पहले का काम है कि आप साल भर पहले बच्चे को एग्जाम में क्यों डांट रहे हैं आप? अब वो बच्चा एग्जाम देने जाएगा, वो कितने डर से एग्जाम देने जाएगा। एक डर तो बच्चों में बचपन से डाल दिया जाता है कि पढ़ाई का डर, एक पढ़ाई का डर, कि हम किस तरह से इस डर को बच्चे के दिमाग से निकालें कि बच्चे उल्टे-सीधे काम करने से बच जाएँ। एग्ज़ाम होता है, उसके बाद बच्चे कोई फांसी लगा ले रहा है, नंबर कम आया तो कोई कुछ कर ले रहा है, ये बातें नहीं होनी। बेटा आपको अपनी कैपेसिटी पता है ना कि मैंने क्या पढ़ा है, मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। एक बच्चे को सब पता होता है। जो भी हम करते हैं ना बेटा, उसका रिज़ल्ट हमें पता होता है कि हमने क्या करा, हमारे कैसे मार्क्स, हमने कितना लिखा है, हमारे कैसे आएँगे, आपको पता है। केवल पता क्या नहीं होता, वो हमें जब कर्म करते हैं ना, वो हमें पता नहीं होता कि वो केवल ईश्वर की, हम पूजा करते हैं, वो केवल ईश्वर के हाथ में, उसका रिज़ल्ट है ना ईश्वर के हाथ में। लेकिन ये जब मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है कि हमने क्या पढ़ा है, हमें अच्छे से, हमारी आत्मा अच्छे से जानती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और माता-पिता भी बच्चों पर बोझ मत दें। एक तो पैदा होते ही बच्चों को 4 साल 5 साल पे स्कूल भेज दिया जाता है, पोएम सीखने के लिए, एबीसीडी पढ़ने के लिए। क्या माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं? इतने पढ़े-लिखे तो हैं ना कि बच्चों को अपने पोएम सिखा सकते हैं। जो जो टाइम बच्चों को अपने माता-पिता के साथ बिताना चाहिए, वो बच्चे किसी और के साथ बिता रहे हैं। स्कूल में 5 छोटे-छोटे बच्चे भूखे प्यासे 5-5 घंटे स्कूल में, किड्स वाले स्कूल में बैठे रह रहे हैं। एक फैशन चल गया, तुम्हारा बच्चा किड्स में है तो मेरा बच्चा भी किड्स में जाए। आप जानते हैं वहाँ क्या होता है? बच्चों को ठीक है खेल के ही पढ़ाया था, लेकिन कम से कम मैं तो यही चाहूँगी, मतलब मुझे तो यही लगता है कि जो समय बच्चे को माता-पिता के साथ बिताना चाहिए, वो समय माता-पिता अपने बच्चों को बाहर भेज के छोड़ देते हैं। ये कीमती समय बच्चा माता-पिता के संस्कारों से सीखता है, माँ से सीखता है। यदि आप कम पढ़ी लिखी हैं तो कुछ गाना रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके साथ अपनी आवाज़ चला के ताकि बच्चे को लगे, आवाज़ चला के ही पढ़ाइए, ताकि आपको लगे कि मेरी मम्मी भी गाना गा रही है, मेरी मम्मी मुझे सिखा रही है। उसका असर, एक बाहरी सीखने का असर छोटे बच्चे दिमाग पे बहुत पड़ता है। उसको हमेशा ये लगेगा मुझे बाहर से सीखना है, मुझे घर से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे, जितना भी आप कर सकती हैं अपने बच्चे के लिए, स्टडी में हेल्प, उतनी हेल्प करिए। ड्राइंग बना सकती हैं, उसमें हेल्प करिए, लेकिन बच्चे के अपने आस-पास रहिए। केवल कब तक जानते हैं? बहुत नहीं तो 7th-8th तक कम से कम बच्चे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद तो वो खुद ही समझ जब बचपन से आप बच्चे को सिखाएँगे, 3rd-4th में आएगा, आप सिखाएँगे बेटा लेसन क्लियर करो, एक-एक लाइन पढ़ो, बेटा रटो मत। तो बच्चा जान जाएगा मुझे ऐसे ही, तब डाँटिए बच्चों को कि बेटा आपको ऐसे पढ़ना है। तब उस बच्चे को जब बड़ा होगा ना, जब 5th-6th में आएगा, उसको पता है अब मुझे ऐसे ही पढ़ना है, कि मुझे लाइन ही क्लियर करनी है, मुझे रटना है, बहुत नहीं रटना है, मुझे समझना है। तो वो बच्चा जब जैसे बड़ा हो जाएगा ना, 5th 6th 7th में भी आएगा ना, तो उसकी तो वही आदत पड़ चुकी है। तो वो बच्चा समझदार हो जाएगा, उसे पता है कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है। फिर इसको 9-10 में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, 9-10 में बेटा पढ़ाई को ऐसे पढ़ो, उसको पता है मुझे क्या करना है। उसके बाद आप बच्चे को छोड़ भी देंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे की नींव पड़ चुकी है। तो बच्चे को बचपन से नींव डालिए, बड़े होके नहीं। और जो भी बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं उन टीचरों को करना चाहूँगी जो बचपन से बच्चे को उँगली पकड़ के क ख ग सिखाते हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन्हीं टीचरों को देना चाहिए जिन्होंने बच्चे को उँगली पकड़ के लिखना सिखाया।
कोई टीचर छोटा नहीं होता, कोई टीचर बड़ा नहीं होता। आप ये ज़रूरी नहीं कि बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं, आपने गेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो आपको लग रहा है कि मैंने क्लियर कर लिया, मैं बहुत आगे बढ़ गई। आपने एग्ज़ाम क्लियर करा है, लेकिन उसकी नींव किसने रखी है? उस बचपन के टीचर्स ने, आपके माता-पिता ने, सबका उसमें सहयोग है। केवल ये नहीं कि आप 2 साल कोचिंग पढ़ लिया, आपने आईआईटी निकाल दी तो वो सारा श्रेय कौन ले लेगा? कोचिंग वाले नहीं, ये आपके बचपन की नींव है बेटा कि आपको सबने आपको सहयोग दिया है, आपको सबने पढ़ाया है, कहीं न कहीं आप सफल हुए हैं, तो उसमें आपके माता-पिता, आपके जो बचपन के टीचर का सहयोग कहीं न कहीं है। क्योंकि देखिए, आईआईटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी बड़ा एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत में से बहुत 8-10 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं, बहुत अच्छे एग्ज़ाम को टॉप कर पाते हैं। तो आखिर वो बाकी बच्चे क्या जो फेल है वो कमज़ोर है? नहीं, वो कमज़ोर बच्चे तो नहीं है ना। तो कहीं न कहीं तो कमी है ना स्टडी में, कहीं न कहीं तो कमी है, और हमें बस उसी कमी को दूर करना है। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, जी तोड़ मेहनत करिए, कस के मेहनत करिए, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आएगा। दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये समय गोल्डन चांस, ये आपके पास लौट कर नहीं आएगा। एक दिन आएगा, आपके माता-पिता अभी आपको कह रहे हैं ना कि बेटा पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। जब आप 1-2 साल बाद जब आप 1-2 साल बड़े हो जाएँगे, तो वो भी आपसे क्या, अपने ढीठ टाइप के हो जाएँगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वो भी आपसे कहना छोड़ देंगे। फिर आपका भविष्य कहाँ जाएगा, आप ये सोचिए। तो बेटा इतनी बातों को मत ध्यान दो, मैं फिर अपने आगे वाले चैनल में बात करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल तो बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए मैंने कहा ये वीडियो बनाया है। तो बेटा आप लोग तन मन धन से पढ़िए, और कुछ दिनों के लिए अपने ये जो समय है वो खुद को दीजिए। इस समय को ज़ाया मत करिए, बर्बाद मत करिए। समय बहुत कीमती है। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये समय लौट कर नहीं आएगा। तो अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। दुनिया में जितने भी कामयाब व्यक्ति हैं, रतन टाटा जी हैं, बिरला जी हैं, ये अंबानी जी हैं, इन सब के पीछे इनकी कड़ी मेहनत है। इनकी कड़ी मेहनत है, इनका धैर्य है और विश्वास है। तो इसी धैर्य और विश्वास को कायम रखिए और मन लगाकर पढ़िए।